ठीक है, तो ये जो है कुछ जो हम बोलते हैं कि फीचर्स, सही है, या फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो ये नॉन फंक्शनल होती है, यानी कि क्वालिटी। ठीक है। और जो फंक्शंस रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास, वो फंक्शन रिक्वायरमेंट होती है। तो वो इस हवाले से होती है कि जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, ठीक है, तो उसको अगर हम देखें तो उसके अंदर ये चीज आती है: फंक्शनलिटी, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, एफिशिएंसी, मेंटेबिलिटी और पोर्टेबिलिटी। तो ये एक्चुअली होता क्या है, यही सारी क्वालिटीज जो हमें अपने सॉफ्टवेयर के अंदर चाहिए होते हैं। सही है। जैसे फॉर एग्जांपल फंक्शनलिटी है, तो इसकी सिंपल से डेफिनेशन ये है कि जो फंक्शन उन्होंने रिक्वायरमेंट उनकी थी, क्या वो उससे मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ये है तो ठीक है, तो इसका मतलब वो सूटेबल भी है। इसका मतलब है कि वो जो है एक्यूरेट वर्किंग भी कर रहा है। ठीक है। और इसका ये भी मतलब है, ठीक है, कि वो इंटर ऑपरेबिलिटी भी कर रहा है। अच्छा, इंटर ऑपरेबिलिटी मैंने इसकी एग्जांपल भी आप लोगों को दी थी कि इंटर ऑपरेबिलिटी होती क्या है। तो वो ये होती है कि आपके पास कोई भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इजीली इंटीग्रेट कर दे सॉफ्टवेयर से। फॉर एग्जांपल, आपने पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल बनाया या आपका एक सिस्टम, बिजनेस सिस्टम चल रहा है, और उसमें जो है वो आप ये चाह रहे हैं कि जो HR का सिस्टम आपने बनाया उसमें अभी तक आपने जो है बायोमेट्रिक्स नहीं करा था। उसके अंदर लेकिन आपने पूरा सिस्टम तैयार करके रखा है। अब जैसे ही कोई बायोमेट्रिक्स डिवाइस उसमें लगाएंगे, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट भी करेगा और वर्किंग भी शुरू कर देगा। तो इसकी टेस्टिंग आपने कर ली थी, अगर उनकी डिवाइस जो वो चेंज करते हैं या फिर वो वही वाली लगाते हैं जो आपने जिसके ऊपर टेस्ट किया था, तो प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। तो ये आप देखते हैं विंडोज़ के अंदर भी होता है, प्लग एंड प्ले। हम माउस चेंज करते हैं, USB पोर्ट वगैरह लगा रहे होते हैं इस टाइप की, तो वो इजीली ऑपरेट कर सके। दूसरा ये होता है हार्डवेयर के हवाले से। सॉफ्टवेयर के हवाले से भी होता है। सॉफ्टवेयर के हवाले से थर्ड पार्टी टूल होता है। ऐसी कोई भी यूटिलिटी हम यूज़ करना चाह रहे हैं जिसको हम सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो वैसे यूज़र वो पहले बता देता है, लेकिन वो हमारे पास जो है इजीली इंटीग्रेट हो जाए। फॉर एग्जांपल गूगल की मैप API है, अगर आप वो करना चाह रहे हैं तो वो इंटीग्रेट हो जाए। तो ये चीज़ होती है। सिक्योरिटी जाहिर बात है, हम इसको ऐसे नहीं देंगे, पासवर्ड प्रोटेक्टेड ही देंगे। ये चीज़ सिक्योरिटी। तो ये सारे फंक्शनलिटी के अंदर एट्रीब्यूट्स आते हैं। फिर दूसरी बात होती है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का ये मतलब होता है कि जो आपने केपेबल है इस चीज़ की, कि जो उसकी परफॉर्मेंस है, वो आपके पास जो भी कंडीशन जो गिवन थी उस हवाले से उस अंडर उसके अंदर वो तमाम चीज़ें रन होती रहें। ठीक है। फॉर अ स्टेटेड पीरियड ऑफ टाइम। अब देखें, ये इसके अंदर ये होता है कि रिलायबिलिटी हम कहते हैं कि इसको, अगर आपके पास कोई चीज़ मुसलसल सही चल रही है तो फिर वो रिलायबल होती है ना। तो इसलिए इसके अंदर जो है ये रिलायबिलिटी होती है कि फॉर एग्जांपल आपने उसको बना दिया और उसमें कोई भी आपके पास जो एरर आ रहा है, या आ रहा है तो मिनिमम आ रहा है। आते तो एरर है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत मिनिमाइज आ रहा है। तो ये चीज़ चली जाती है रिलायबिलिटी की तरफ। तो सॉफ्टवेयर जब हम बनाते हैं, तो अच्छा, ये चीज़ कस्टमर ने नहीं बताई होती, तो इसलिए हम इसको क्वालिटी बोलते हैं। ये क्वालिटी हमने डालनी होती है, क्योंकि ये हमारी सॉफ्टवेयर की सक्सेस है। और सक्सेस ऐसी है कि अगर आप इसको एक दफ़ा इसको रिलायबल सॉफ्टवेयर को बना देंगे, तो वो बार बार आपका सेल भी होने वाला है। और आपके जो गुडविल बढ़ाएगा। गुडविल का हमारा मतलब ये मार्केट में ये लोगों को ये पता चलेगा कि ये आपका सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर बनाता है जो रिलायबल होता है। अब आप इसकी कोई भी एग्जांपल ले लें, कोई अगर कोई इस किस्म की प्रोडक्ट है जो लोकल बनी है, तो आपको पता है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। और अगर हम इसी के लिए जाएं, जब कोई जापानी प्रोडक्ट्स है, हालांकि वो एक्सपेंसिव होगी, लेकिन हमें पता है कि वो लॉन्ग टर्म जो है वो चल सकती है, तो ऑटोमेटिकली उसमें मेच्योरिटी आ जाती है। इससे जो सब रिलेटेड जो प्रॉपर्टी होती है, सही है, यानी आपका सॉफ्टवेयर मेच्योर है, वो रिलायबल है, फॉल्ट टॉलरेंस है, कोई एरर जो अगर आ रहा है तो उसको वो भी इजीली रिकवर हो रहा है। और उस ये फॉल्ट अगर कोई आ रहा है तो उसकी जो रिकवरी टाइम है वो भी बहुत कम है। तो इस टाइप की जो सारे एट्रीब्यूट्स हैं वो रिलायबिलिटी के अंडर आते हैं। ये हमारे पास रिलायबिलिटी हो गई। यूजेबिलिटी क्या होती है, कि बहुत आसानी के साथ यूज़र आपका सॉफ्टवेयर यूज़ कर सके। आप देखते हैं, आप प्ले स्टोर से कुछ करते हैं डाउनलोड, अगर आप उसमें मसला हो रहा है तो सबसे पहले आप उसको अनइंस्टॉल कर देते हैं।
ऐड बहुत आ रहे हैं, हमारे लिए बेकार होता है ऐसा सॉफ्टवेयर कि वो हमारा काम तो नहीं कर रहा, लेकिन वो एक्स्ट्रा चीजें कर रही है, हमें चलाने के अंदर बहुत मसले आ रहे हैं ना। तो यूजेबिलिटी क्या होता है, बहुत आसानी के साथ वो यूज करे यूजर, आसानी से उसको समझ ले चलाना, आसानी से उसके ऑप्शन रन कर ले, और आसानी से उसको ऑपरेट कर ले। ठीक है। और क्या है आपके पास, एफिशिएंसी। ठीक है। एफिशिएंसी क्या है आपके पास, कि वो, ये एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि डिपेंड कर रहा होता है परफॉर्मेंस के ऊपर, कि अगर वो परफॉर्मेंस हाई दे रहा है, और जो वो रिसोर्सेस यूज कर रहा है, जो मेंशन की गई थी रिक्वायरमेंट में उस हवाले से। फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर है, वो टाइमली जो है वो रन होता है, जल्दी लोड होता है, जल्दी हर क्लिक इवेंट के ऊपर फौरन रिस्पॉन्स दे रहा है। तो एक तो ये आपके पास हो गया कि टाइम बिहेवियर उसका जो है वो एफिशिएंट है। दूसरा ये कि कोई रिसोर्स आप उसके अंदर हार्डवेयर यूज कर रहे हैं, उसके बाद प्रिंटर यूटिलाइज कर रहे हैं, या फिर और कोई, जैसे अभी एग्जांपल मैंने बायोमेट्रिक्स की भी दी थी, तो कोई अगर आप वो चीज़ कर रहे हैं तो उसमें भी वो प्रॉब्लम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब वो एफिशिएंट है। तो ये दो प्रॉपर्टी, टाइम बिहेवियर। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर हम रन कर रहे हैं जो चलने में मतलब जाता है, रीड करता रहता है, तो जाहिर बात है ये एक प्रॉब्लम की बात है। क्या होगा, यूज़र उसको अनइंस्टॉल कर देगा, या बोलेगा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो कितना एफिशिएंटली वो चल रहा है। तो इसके अंदर जो है वो जो दो इनपुट्स आते हैं, वो एक टाइम होता है उसका, रनिंग टाइम, फौरन हर चीज़, हर ऑप्शन जल्दी जल्दी परफॉर्म हो रहे हैं। और अगर आपने कोई रिसोर्स उसके अंदर ऐड किया, तो वो भी जो है वो इजीली चल रही है। मेंटेबिलिटी क्या होता है, कि आपके पास जो है वो, अगर आप उसमें कोई चेंज ला रहे हैं, ठीक है ना, तो भी वो मेंटेन रहे वो। और ये आपको मैंने बताया, जो मेंटेनेंस फेज होता है उसके बाद अक्सर चेंज होती है, यूजर की रिक्वायरमेंट होती है कि ये चेंज कर दें या उसको जो बढ़ा दें। ठीक है। तो अगर वो चेंज आ रही है तो आप उसको इजीली एनालाइज कर सकें, इजीली जो है वो, जो चेंज उन्होंने कही है वो इजीली एनालाइज भी कर लें आप उसको, उसको इजीली चेंज भी कर लें। उसको चेंज करने के बाद आपका सॉफ्टवेयर स्टेबल भी रहे, और जो नए आपने चेंजेस लाए उसको इजीली टेस्ट भी कर लें। तो ये तमाम जो प्रॉपर्टीज हैं ये मेंटेबिलिटी के अंडर आती है। ठीक है। अच्छा, सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी अभी हमने पढ़ा, तो उसके अंदर एक्चुअली होता ये है कि सॉफ्टवेयर रिलायबल हम इस तरीके से कहते हैं कि वो कितने टाइम के लिए जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। मैं देखता हूँ, अगर इधर मेरे पास ऑप्शन है। ठीक है। एक ये आ गया। ठीक है, अब इसमें से चले ऐसे डायरेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखें, ये सॉफ्टवेयर चल रहा है, सही है। अब जब तक चल रहेगा तो सही है। अब इधर अगर फॉर एग्जांपल फेलियर आ गया, फॉर एग्जांपल 1 आवर का फेलियर आया, तो इसका क्या मतलब है कि ये 1 आवर के लिए जो है इसने वर्क नहीं करा। तो इसको एवरेज में निकालते हैं हर टाइम को ना, तो इसको कहते हैं मीन टाइम बिफोर फेलियर। जो मीन टाइम बिफोर फेलियर है वो ये कहलाएगा। ठीक है। मीन टाइम टू फेलियर। ठीक है। जो आपके पास फेलियर का टाइम है वो एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट हुआ। अच्छा, सॉफ्टवेयर ने रिकवर कहाँ करा है, यहाँ पे करा है, मीन टाइम टू रिकवर। एक्चुअली इतनी देर सॉफ्टवेयर नहीं चला। अच्छा, अक्सर ऐसा हो जाता है कि आपका सॉफ्टवेयर है, तो ये जो हमारे पास ये प्रॉपर्टी है रिलायबिलिटी की, तो इसका कैलकुलेशन का ये तरीका होता है। सही है, कि अगर आपके पास जो मीन टाइम टू फेलियर अगर आपने फाइंड आउट करना है, तो आप इस वाले टाइम को, इसको बहुत सिंपल सा कर लेते हैं, इसको कह देते हैं C = A + B। सही है। ताकि ये कोई वो ही ना रहे कि ये जो आपके वर्ड है ये आपको कोई प्रॉब्लम करे। A + B। ठीक है। ऐसे हमने कर लिया। तो अब आप देखेंगे मैंने बी बनाने की कोशिश की है, बस जैसा भी बना। तो ये जो है हमारे पास, ये मेन टाइम टू फेलियर कौन सा हो गया, ये जो है आपके पास बिफोर फेलियर, वो ये ए हो गया। ठीक है। और ये जो है आपके पास इसके अंदर मेन टाइम, सॉरी, ये जो है सी हो गया। ठीक है, ये ए हो गया, और ये बी हो गया। तो हम बहुत इजीली इसके इस इक्वेशन के थ्रू जो है ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें मेन टाइम बिफोर फेलियर कैलकुलेट करना है, मीन टाइम टू फेलियर कैलकुलेट करना है, और मीन टाइम टू रिकवरी मतलब ये फाइंड आउट करना है, तो जाहिर बात है इसमें हम दो वैल्यू दे दें तो तीसरी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल मैथ्स का ये रूल है। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये था, ये एक दिन का फेलियर था, ये जो था दूसरे दिन का फेलियर था, ये जो था तीसरे दिन का फेलियर था। भाई असल मसला ये है कि
ये अवेलेबल रहा, 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 ये अवेलेबल रहा। तो हम कैलकुलेट क्या करना चाह रहे हैं, अगर हम ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि आपका सॉफ्टवेयर की अवेलेबिलिटी कितनी है, तो उसका सिंपल सा फार्मूला ये है कि आप मीन टाइम टू फेलियर को डिवाइड करते हैं मीन टाइम टू फेलियर प्लस मीन टाइम टू रिकवर मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हमें ये चेक करना होता है कि किसी सॉफ्टवेयर की अवेलेबिलिटी कितनी है, तो इसमें आप वही ए बी करके भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम जो है वो मीन टाइम टू फेलियर कर लेते हैं, और साथ में जो है वो ये भी डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर सेफ्टी क्या होती है? सॉफ्टवेयर सेफ्टी जो होती है वो ये होती है, एक मिनट में इसको इरेज कर दूं। एक ऑप्शन इसमें आ रहा है, क्लियर ऑल। ठीक है, इरेजर नहीं, कैसे इरेज? ठीक है, तो ये आपके पास, ये असल में आगे भी हमें नजर आएगा ना, तो इसलिए इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो सॉफ्टवेयर सेफ्टी जो है वो क्या होती है, वो आपके पास ये होती है कि किसी भी किस्म का फेलियर आ जाए तो आप उससे जो है वो किस तरीके से जो वो बच सकते हैं। तो इसमें नॉर्मली जो बात होती है वो ये होती है कि हम सेव करने के लिए ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आता है वो हैकर्स की तरफ से आता है ना, कि जी आपके पास जो मेन पोटेंशियल हैजार्ड होता है कि आपका पासवर्ड, आपका सब कुछ जो है वो हैक हो गया। तो नॉर्मली हम जो है वो इम्प्लीमेंट ये चीज़ें भी कर रहे होते हैं कि किसी सूरत से जो है उसको, मतलब बहुत देर के लिए जो है वो सिस्टम डाउन ना हो, या फिर इस किस्म की कोई बग या डिफेक्ट जो कि जब रनिंग के अंदर आया है सॉफ्टवेयर, यानी उनके पास, बिजनेस वालों के पास जिनके लिए हमने बनाया था, उसके बाद कोई फेलियर हो रहा है। तो इसको आइडेंटिफाई कब कर सकते हैं? सॉफ्टवेयर प्रोसेस के दौरान, सॉफ्टवेयर डिजाइन के दौरान। तो ये फीचर जो है हमें एलिमिनेट कर देना चाहिए, या फिर हमें कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए। तो ये क्वालिटी कहलाती है सॉफ्टवेयर सेफ्टी की। ठीक है, इसका नाम है। अब इसकी ये हमारे पास जो है वो एक एग्जाम्पल है कि रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम्स जो है किस तरीके से होती हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी हमने बात की थी कि मीन टाइम बिफोर फेलियर कैसे कैलकुलेट करता है। तो इस एग्जांपल में 120 आवर्स जो है उन्होंने दिए हैं कि इतना टाइम से वो चल रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद जो उसने रिकवरी की है वो 10 आवर्स की है। तो सिंपल सी बात है, जब हम फार्मूले में वैल्यू रखते हैं इसको, जो अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा है 120 + 10, तो हमें टोटल पता चल गया कि ये मीन टाइम बिफोर फेलियर कितना था। तो ये जाहिर बात है 130 आ रहा है। तो नोमेरिकल्स जो है वो इसका बहुत इजी होता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, और आप इसको जो है वो मैनेज कर सकते हैं, और यकीनन आप मेरी बात समझ भी रहे हो। ठीक है, और प्रॉब्लम 2 जो है कैलकुलेटिंग अवेलेबिलिटी जो करते हैं, देखें अभी हमने फार्मूला किया था, वैल्यूज वही गिवन है। हमने जो है वो, आप मीन टाइम टू फेलियर 120 आवर्स है, और मीन टाइम टू रिपेयर जो है वो हमारे पास 10 आवर्स है। अगर हमें इसकी अवेलेबिलिटी का पता करना हो, तो ये वाला जो फार्मूला भी हमने देखा है, इसके अंदर ये जो दो वैल्यूज गिवन है, जब हम ये रखेंगे और उसको 100% से जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें ये पता चला है इसको वैल्यूज पुट करने के बाद कि ये टोटल जो इसका टाइम था, रनिंग टाइम था, उसके अंदर ये 92.31% जो है वो अवेलेबल रहा है, यानी ये रन हुआ है। सही है, इसका मतलब इसका जो फेलियर टाइम था वो बहुत कम था। तो इस तरीके से जो है वो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, ये करेक्टनेस और डिफेक्ट की अगर हम बात करें, तो ये वाली बात है कि व्हाट इज डिफेक्ट, व्हाट इज फेलियर, व्हाट इज फॉल्ट। तो ये वर्ड हम बार बार सुनते रहे हैं ना, और इसका डिफरेंस भी हमें इतना ज़्यादा जो है वो क्लियर नहीं है। तो ये डिफेक्ट जो है वो सॉफ्टवेयर के अंदर उसका एक्सटर्नल बिहेवियर और इंटरनल करेक्टरिस्टिक। सही है, इसको कोई प्रॉब्लम किसी भी सूरत में सॉफ्टवेयर के अंदर है, उसको हम डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब जरा गौर से सुनिएगा कि आपके इंटरनली या एक्सटर्नली कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, उसको हम डिफेक्ट कहते हैं। लेकिन उसकी तीन टाइप्स हैं, अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि डिफेक्ट्स की तीन टाइप होती है। सबसे पहले होता है फेलियर। सही है, फेलियर ये होता है कि सिस्टम सही तो चल रहा है, लेकिन उस वो चीज परफॉर्म नहीं कर पा रहा। फॉर एग्जाम्पल उस ऑप्शन के ऊपर जाता है तो रिजल्ट सही शो नहीं कर रहा। तो ये क्या है? ये चीज क्या है? ये हमारे पास जो फेलियर हो गया। ठीक है, उसके बाद जो फॉल्ट होता है। सही है,
ये आपके पास जो है वो कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर आपने जो कोई इस किस्म की एरर कर दी है, यानी इसको नॉर्मली अगर आप देखें तो लॉजिकल एरर भी आ रहा है, वैसा तो नहीं है कोई एरर के जैसे रन हो रहा है, जैसे हमने इफ ग्रेड, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 60, सही है, हमें क्या लिखना चाहिए, पास। अब हमने गलती से लेस का सिंबल लगा दिया, तो कंप्यूटर के लिए एरर तो नहीं है ना, ये एक फॉल्ट है। कंप्यूटर चलेगा प्रोग्राम, लेकिन जो पास होंगे उनको फेल करेगा, जो फेल होंगे उसको पास करेगा, ठीक है। और एन एरर, एरर क्या होता है, एरर तो कोई आपका अपना एक्शन होता है, नॉर्मली ये हम इसको जो है वो रिमूव कर देते हैं एरर को, ठीक है। अच्छा, काजल मतलब, और इनके दरमियान जो है वो आपके पास जो रिलेशन पाया जाता है, एरर, फॉल्ट और फेलियर, सही है। एरर की वजह से फॉल्ट आते हैं, फॉल्ट की वजह से फेलियर आता है, ये रिलेशन। और ये तीनों चीजें मिलके क्या कहलाती हैं, डिफेक्ट कहलाती हैं, ठीक है। अच्छा, हम ये जो वर्ड देखते हैं जी, बग्स है, डीबग है, डीबगिंग है, सही है, ये वर्ड हमने देखे भी हैं। लेकिन ये है कि इसके बजाय हम जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि डिफेक्ट डिटेक्शन एंड रिमूवल, सही है, ये दो चीज़ें जो है होनी चाहिए। कैसे, क्योंकि डिफेक्ट के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, जब भी हमने पढ़ी एरर भी आ जाता है, फॉल्ट भी आ जाता है, तो इसको समराइज ऐसे करते हैं कि डिफेक्ट जो डिटेक्शन एंड रिमूवल, तो स्पेसिफिक एक्टिविटीज, क्या हो कोई आ गया, बहुत सारे मैसेज आ गए थे, मैं 1 मिनट व्हाट्सएप पे देख लूँ कि क्या क्या हो रहा है। ये तो खैर है, इसकी लाइटें गई हुई हैं, वो अपना बता रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। और जो है इसको मैंने लाइक कर दिया, और ये 200, ठीक है जी। अब हम इधर आ गए, तो इसके वजह हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक एक्टिविटी देखें कैसे, डिफेक्ट डिटेक्शन एंड रिमूवल, स्पेसिफिक एक्टिविटी रिलेटेड टू डिफेक्ट डिस्कवरी, डिस्कवर करें उसे, सही है, टेस्टिंग करें, उसकी इंस्पेक्शन करें, ये इससे आपका डिफेक्ट जो है डिटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और रिमूवल के लिए क्या है कि फिर आप फॉलो अप करें एक्टिविटी आफ्टर डिफेक्टिंग डिस्कवरी, इंक्लूडिंग डिफेक्ट डायग्नोसिस, वजह पता करें कि उसके सिम्टम्स जो आ रहे हैं तो उसके काजेस क्या है, सही है, उसको एनालाइज करें, फिक्स करें। लेकिन फिक्स करने के बाद क्या करना है, री वेरिफिकेशन करना है, दोबारा टेस्टिंग करनी है, इसके बगैर जो है वो कंप्लीट प्रोसेस नहीं होता, सही है। नॉर्मली हम जो डिफेक्ट जो है क्यूए के अंदर डिफाइन करते हैं, या क्वालिटी इंजीनियरिंग का भी वर्ड है उसमें जो डिफाइन करते हैं, इसकी पूरी डिसिप्लिन है, जाहिर बात है, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है तो क्वालिटी इंजीनियरिंग भी है। एक्चुअली क्वालिटी जो है हमारे पास जो है, हमें मैसेज अभी आने रहेगा, तो डिफेक्ट प्रिवेंटेशन करते हैं, डिफेक्ट डिटेक्शन करते हैं और रिमूवर करते हैं और डिफेक्ट करते हैं। अच्छा, डिफेक्ट प्रिवेंटेशन के आप आने ना दो, डिफेक्ट डिटेक्ट अगर आ गई है तो क्या करो, उसको डिटेक्ट करो और रिमूव कर दो। और डिफेक्ट कंटेनमेंट क्या होता है पता है, ये होता है कि अगर आपके पास डिफेक्ट है तो उसको अपने मतलब सॉफ्टवेयर में जब तक आप उसको रिलीज नहीं कर देंगे, उससे पहले पहले आप रखें वहां पे, और उसको क्लाइंट तक पहुंचने ना दें। तो डिफेक्ट कंटेनमेंट का क्या मतलब है कि एक्चुअली ये भी एक रिमूवल का, डिटेक्शन का दूसरा ही नाम है, लेकिन ये हम क्या कर रहे हैं, क्लाइंट तक जाने नहीं दे रहे, इसलिए ये वर्ड यूज किया गया है, कंटेनमेंट। क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी इंजीनियरिंग के अंदर क्या इंक्लूड होता है, क्वालिटी प्लानिंग, यानी इसकी प्लानिंग करें, इसका मेजरमेंट करें, एनालाइज करें और फीडबैक करें, ये सब हमने कर लिया, ठीक है, ये सब हमने कर लिए हैं और देख लिया है। तो एक तरीके से हमने क्वालिटी इंजीनियरिंग के अंदर भी जो है वो स्टेप देख लिए। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, वो ये कहते हैं जी, अगर आप क्वालिटी इंजीनियरिंग कर रहे हैं या क्वालिटी क्वालिटी सॉफ्टवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्वालिटी इंप्लीमेंट कर रहे हैं या उसकी एक्टिविटीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो आप ये देखेंगे आपके पास इस किस्म के ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर होने चाहिए, ये फंक्शनल स्टेज के, अगर कोई एरर हो, बग हो, या आपका क्वालिटी से रिलेटेड कोई भी काम हो, तो वो ऑटोमेटेड टूल हो जो कि आपके पास जो काम कर ले। तो टेस्टिंग हमारे मैनुअली भी होती है और ऑटोमेटेड भी होती है, ठीक है। इसकी मैंने एक एग्जांपल दी, शेड्यूल स्टेज के ऊपर अगर आप देखें तो आप जो है वो नए फीचर अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्वालिटी का वो लेवल हो आपके पास कि वो आप बहुत इजीली और मजीद किसी प्रॉब्लम के आप इम्प्लीमेंट कर दें, क्योंकि चेंज का दूसरा नाम प्रॉब्लम होता है, सॉफ्टवेयर के अंदर चेंज का दूसरा।
कॉस्ट स्टेज क्या है कि आप हर वो क्वालिटी एक्टिविटी परफॉर्म करें जो आपके सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को इंक्रीज ना होने दें। रिलायबिलिटी स्टेज क्या है कि आपने जो क्वालिटी की जो एक्सपेक्टेशन है, अब इसके अंदर कोई डैमेज आता है, जैसा अभी हमने करा था टाइम टू फेलियर, सही है, मीन टाइम टू फेलियर अगर आता है तो वो रिकवर इजीली हो जाए, सही है। तो ये जो है हमारे पास, अच्छा, अ, उस वक्त हमने देखा थे नॉर्मल ट्रेडिशनल मॉडल्स देखे थे, एक हमारे पास एक और मॉडल होता है, वो एजाइल मॉडल होते हैं, वो ये बाद में इंट्रोड्यूस हुआ, अभी ये स्टैंडर्ड है, वो ट्रेडिशनल थे पुराने थे, ये नए मॉडल। ये एक्चुअली क्वालिटी से ज़रा ज़्यादा रिलेटेड है, तो इसलिए ये क्वालिटी के अंदर इसका डिस्कशन है। तो एजाइल बहुत सिंपल सा है, आप देखेंगे बाकी मॉडल्स की तरह इसमें थोड़ी सी चेंज है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या चेंज होता है इसके अंदर। कि इसके अंदर जो है वो एक्चुअली, वहाँ पे हमने अभी तक बात की चेंज इज़ अ प्रॉब्लम, यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे बोलते हैं चेंज इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, वेलकम करते हैं चेंज को, सही है। तो ये कहलाता है agile। इसकी सिंपल डेफिनेशन तो ये है एजाइल मॉडल की, सही है। किस चीज़ पे एम्पैथाइज करता है, अडॉप्टिंग टू चेंज, सही है। और बार बार इसमें हम डिलीवर भी करते हैं, और मतलब जितना बन गया उतना डिलीवर करते हैं, जितना बन गया उतना डिलीवर करते हैं, यानी फीडबैक बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एक तरीक़े से जो पुराने सारे ट्रेडिशनल मॉडल थे जो हमने पढ़े, तो उसकी ये सोल्यूशन होता है, और इसीलिए इसको मतलब क्वालिटी मॉडल के तौर के ऊपर कहा भी जाता है। अच्छा, इसके जो है कुछ एजाइल हमने देखा, अच्छा, एजाइल क्या है, जैसे SDLC था ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है, उसके अंदर हमने देखा क्या बना था, वाटरफॉल मॉडल बना था, उसमें हमने देखा क्या बना था, स्पाइरल बना था। ये उसके क्या थे, उसके प्रैक्टिकल मॉडल थे, वो थ्योरी थी। तो एजाइल जो है वो एक्चुअली क्या है, थ्योरी है, ठीक है। और उसके जो प्रैक्टिकल मॉडल है वो स्क्रम है, जो मशहूर है, सही है, कानबान है, ठीक है, और एक दो और मॉडल है। ये सब जो फैसिलिटेट करते हैं, बस दो इस चीज़ को पॉइंट कीजिएगा, इसको याद रखिएगा, इजी टू चेंज, और डिलीवर जो है जितना बन गया है उतना जो है वो डिलीवर कर। तो जैसे इसकी प्रॉपर्टी में आ रहा है आइटरेटिव एंड इंक्रीमेंट डेवलपमेंट, तो ये बोल रहा है आप जब प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट में, स्मॉलर पार्ट के अंदर जो वो डिवाइड कर दें, उसकी आइटेशन करें, और उसको जो है ना, हर आइटेशन के ऊपर जो भी है आप उसको डिलीवर कर दें, तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट कराएगी। इसका नाम नॉर्मली स्प्रेड होता है, सही है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, क्योंकि बार बार बन रहा है, इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज है। तो आपका टीम मेंबर और जो आपका क्लाइंट है, स्टेक होल्डर है, वो जाहिर बात है हर रिलीज के ऊपर जितना भी बना है, उस रिलीज के ऊपर जितना भी पार्ट बना है, बार बार आएगा, बार बार कम्युनिकेट करेगा, अगर कोई एतराज होगा तो भी कर देगा। तो इसलिए ये बहुत बेहतर मॉडल है, इसके अंदर बहुत इजीली कम्युनिकेशन हो सकती है। और जैसे भाई हमने वहाँ कुछ मॉडल पढ़े थे, वाटरफॉल मॉडल, वो तो बिल्कुल एंड में बताते थे जाके, और अगर कोई ख़राबी हो जाए सॉफ्टवेयर में, रिक्वायरमेंट पूरी ना हो तो प्रॉब्लम, बहुत इजीली ये जो है इसके अंदर हम चेंज ला सकते हैं, सही है। तो फ्लेक्सिबिलिटी इसकी जो है वो बहुत हाई होती है, क्योंकि बार बार आप जो है यूज़र से पूछ रहे हैं क्या चेंज है, बल्कि खुद बोल रहे हैं कोई चेंज है तो बताएं। तो ये वेलकम चेंज, इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है, ये वेलकम करता है चेंजेस को, ठीक है। अच्छा, फोकस ऑन वैल्यू वैल्यू, सही है। वैल्यू का ये मतलब है कि पहले आप उसमें कस्टमर से पूछ लेते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा फीचर है आपका, एक या दो फीचर, फीचर तो बहुत सारे होंगे, तो जो फीचर जो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, उसको जो है वो आप फोकस करते हुए उसको डिलीवर कर देते हैं, ताकि एटलीस्ट हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। और जो आपके पास फीडबैक का एक लूप चल रहा होता है, क्योंकि बार बार वो आएगा, बार बार मीटिंग होगी, वीकली बेसिस के ऊपर भी होगी, तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है कि कंटिन्यूसली जो कस्टमर फीडबैक प्रोवाइड कर रहा होता है। क्वालिटी के हवाले से जो वो क्यों है कि इसके अंदर चेंज इजी है, सही है, बहुत जल्दी जल्दी जो है वो इसके अंदर हम डिलीवर करते हैं, ठीक है। मतलब ये कि एक आपके पास एक फीचर हो गया, दो फीचर हो गया, आपने उसको बुलाया, कस्टमर को दिखाया, कोई चेंज हुई तो बता दी गई है, और उसकी वजह बता दी। बहुत बेहतरीन जो है आपके पास कम्युनिकेशन होती है इसके अंदर, ठीक है। और जो प्रोडक्ट बन रही है, जाहिर बात है वो बिल्कुल उसकी रिक्वायरमेंट के हवाले से बन रही है, उसके फीडबैक्स के ऊपर बन रही है, तो ये आपके पास बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो बनेगी। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि कस्टमर सेटिस्फाई होता है,
नॉर्मली ये होता है, कस्टमर ये कह रहा होता है कि जो मैं चाह रहा हूँ वैसा हो। आप जब किसी शॉपिंग के लिए जाते हैं, अपने शूज वगैरह लेने हैं, उसके कलर वगैरह, तो सेल्समैन तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रहा होता है, लेकिन आप जो है सिर्फ अपने चॉइस की तरफ जाते हो। और अगर आपको चॉइस मिल जाए और आप सेटिस्फाई हो जाए, तो एक्चुअली यही उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि वो जो है आपको अपना क्लाइंट बनाए, आप दोबारा उनके पास जाएं। तो इसके अंदर भी यही है कि हम बार बार फीडबैक ले रहे हैं, जो वो कह रहे हैं वैसे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं चेंज कर दो, कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन है वो इंक्रीज कर रही है। ये कुछ नाम बिल्कुल ऐसे ही हैं, मैंने इसके अंदर बहुत छोटा जो है वे के अंदर उनको राइट किया है, ताकि आपको ज़्यादा इसका नहीं करना पड़े। वैसा नहीं है जैसे हमारे स्पाइरल मॉडल पढ़ा था, जैसे वो एजाइल प्रोसेस मॉडल्स हम पढ़ रहे हैं ना, वो क्या था? वो जितने भी थे एसडीएलसी के ऊपर जो है वो डिपेंड करते थे। तो उसमें हमने देखा, वाटरफॉल पढ़ा, आइटरेटिव पढ़ा, लेकिन वो डिटेल में थे। अच्छा, ये एजाइल प्रोसेस मॉडल है, ये उसका अपोजिट है ट्रेडिशनल का, जिसमें चेंज को प्रॉब्लम होती है, इसमें चेंज जो है वेलकम करते हैं। इसके अंदर कोई ऐसा मॉडल है जो स्टैंडर्ड है, जो मार्केट में यूज होता है, जैसे वहाँ पे स्पाइरल होता था, जैसे वहाँ पे वाटरफॉल होता था। तो इसमें जो है आपके पास कुछ नाम है जो बड़े फेमस है। इसमें स्क्रम है, ये पहला, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ एजाइल प्रोसेस मॉडल फॉलो होता है, वहाँ स्क्रम ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ये क्या करते हैं? ये जो है आपके पास छोटे छोटे शॉर्ट टाइम बॉक्स डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। तो उसको अब याद रखिएगा, उसको हम कहते हैं स्प्रिंट। स्प्रिंट का मतलब होता है एक फीचर कंप्लीट हुआ, क्लाइंट को बुलाया, उसको दे दिया। ठीक है। इसमें क्या होता है? प्रोडक्ट ऑनर होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑनर नॉर्मली, इसमें प्रोडक्ट ऑनर जो है वो आपके पास कस्टमर ही होता है। स्क्रम मास्टर होता है, स्क्रम मास्टर वो होता है जो उस फेज को डील कर रहा होता है, और डेवलपमेंट टीम होती है। तो नॉर्मली जो आपके पास जब एक फीचर दिया जा रहा होता है, तो ये लोग होते हैं मौजूद वहाँ पे। इसमें देखें, रोल के नाम भी ज़रा चेंज हुए हैं। सही है। इसमें रेगुलर मीटिंग होती है, डेली स्टैंड अप होते हैं, स्प्रिंट प्लानिंग होती है। स्प्रिंट का मतलब है जो नेक्स्ट रिलीज, स्प्रिंट का मतलब होता है रिलीज, नेक्स्ट रिलीज दिया जाएगा, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। सही है। और हर हर स्प्रिंट के एंड के ऊपर, वीकली बेसिस के ऊपर, 15 डेज के बाद जो है आपके पास जो सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ ना कुछ उसको, उसके फीचर, उसका सॉफ्टवेयर का कुछ पार्ट डिलीवर किया जाता है। दूसरा है कैनबान। सही है। ये वर्क फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके अंदर जो है वो अगेन डिपेंड वो एजाइली के ऊपर कर रहा होगा। सही है। इसके अंदर भी जो है वो आपके पास अ, जैसे जैसे प्रोग्रेस होती चली जाएगी, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्लाइंट को डिलीवर करते चले जाएंगे। ठीक है। ये कैबान बोर्ड होता है, जिसको कॉलम्स वगैरह होते हैं, ये अब बाकायदा बना हुआ होता है ये सॉफ्टवेयर हाउसेस वगैरह के अंदर। तो उसके अंदर आप डिफाइन करते हैं कि ये स्टेज हो गई और इतनी डेवलपमेंट हो गई। ये भी कंटिन्यूस डिलीवरी, यानी डिलीवर करते रहें और उसको इम्प्रूव करते रहें अगर वो कोई ऑप्शन कर रहा है। ठीक है। और ये बहुत सारी, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलप्ड के अंदर, कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज होता है। फिर हमारे पास आता है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, ये भी बड़ा फेमस है। इसके अंदर जो है आपके पास कोलिब्रेशन होती है, इस इसके अंदर मैक्सिमम कोलिब्रेशन होती है, यानी ये फेमस इसीलिए है कि डेवलपर और आपके पास कस्टमर को साथ साथ ही बिठा देते हैं तकरीबन। और ये जो छोटे छोटे साइकिल के अंदर जो भी कमिटमेंट हुई होती है, उसको पूरा करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। सही है। पेयर प्रोग्रामिंग इसमें होती है। पेयर प्रोग्रामिंग इसको कहते हैं दो प्रोग्रामर एक साथ बैठे हुए, अगर एक थक गया या एक जो है वो, तो दूसरा प्रोग्रामर जो है, यानी दो लोग मिलके लॉजिक बना रहे होते हैं। पर्पज उसका यही होता है कि आपके पास जो है वो बेहतर लॉजिक हो, क्योंकि कभी कभी हमारे पास जो नॉर्मल ट्रेडिशनल मॉडल्स होते हैं उसमें तो एक ही डेवलपर होता है ना, इसमें मिलके बना रहे होते हैं ताकि लॉजिक जो है एक, और अक्सर ऐसा होता है एक सीनियर और एक जूनियर को भी साथ कर देते हैं ताकि वो सीख सके। बार बार टेस्टिंग होती है, फ्रिक्वेंट टेस्टिंग होती है। सही है। और टेस्ट ड्रिवन अप्रोच का मतलब है कि टेस्टेड ही जो पीस होता है रिक्वायरमेंट का, या जितना भी बना होता है वो टेस्ट करके दिया जाता है। और इसका भी एम क्या होता है कि हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बहुत जल्दी जो है दे दिया जाए उधर। फिर हमारे पास एक और है फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट मॉडल। सही है। ये एम्पैथाइज सारी प्रॉपर्टीज वही होंगी, लेकिन ये फीचर को जो प्रायोरिटाइज करता है, कि जो आपके पास जो इंपॉर्टेंट फीचर्स उन्होंने लिस्ट किए थे या रिक्वायरमेंट कहीं थी, उसको हम सबसे पहले जो है वो अप करेंगे और बनाएंगे। ठीक है। ये भी आपके पास जो है प्रोजेक्ट को ब्रेक डाउन करता है स्मॉलर फीचर के अंदर। जैसे ही आपके पास एक फीचर हो जाएगा, फौरन जो है वो हम उसको क्लाइंट को दे देंगे। ठीक है।
और ये यहाँ पे होता है फीचर ड्रिवन। क्या होता है, जब उनके फीचर या उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा चेंजिंग उसके अंदर आने आने का चांस होता है, तो फिर हम ये मॉडल यूज़ कर लेते हैं। एक है लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये जो होता है लीन लीन प्रिंसिपल जो अप्लाई करता है मैन्युफैक्चरिंग के। लीन प्रिंसिपल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से बहुत फेमस है, और उसको जो है वो पढ़ाया भी जाता है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? फोकस ऑन रिड्यूसिंग वेस्टेज। सही है। यानी कि जो आपके पास बिल्कुल वेस्टेज है, सही है, उसको हम इसमें अवॉइड कर रहे होते हैं, डिलीवर कर रहे होते हैं वैल्यू क्विकली, और इम्प्रूव कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। सही है। इसमें जो स्ट्रीम मैपिंग का मतलब होता है कि आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो विजुअलाइज किया जाए कि जो कुछ हो रहा है। स्ट्रीमिंग का मतलब यही होता है। कंटिन्यूस डिलीवरी, बार बार डिलीवर किया जाता है। और मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। सही है। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि जो आपके पास ज़्यादा आ, जिसकी प्रायोरिटी होती है, वो प्रोडक्ट पहले दी जाती है, उसका यानी पार्ट्स कर लिए जाते हैं, फिर दूसरी प्रोडक्ट दी जाती है। और फिर हमारे पास है डायनेमिक सिस्टम डेवलपमेंट मैटर एंड एजाइल मेथड दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चर अप्रोच। इसमें जो है थोड़ा सी बात हम कर लेते हैं कि ये हमारे पास बिल्कुल थोड़ा सा उसमें मिलता है ट्रेडिशनल के अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो है आपके पास लाइफ साइकिल है, प्लानिंग है, एनालाइज है, डिज़ाइन है, डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट है, ये सब हो रहा होता है। और ये भी आपके पास हाई क्वालिटी के लिए जो है वो दिया जाता है या इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है। अच्छा। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने जो है वो ये देखा था जी, टेस्टिंग जो देखी थी, तो टेस्टिंग के हवाले से जो थी कुछ जो बातें थी वो, और अभी देख लेते हैं हम। जैसे टेस्ट जो है वो कैसे होना चाहिए। सही है। इट ऑपरेट्स क्लीनली, जो भी, यानी हम टेस्ट जो हमने लास्ट टाइम देखा था टेस्ट, उसी के बाद की ये बात कर रहे हैं कि टेस्टिंग कैसे होती है। तो उसके अंदर ये कि ये बहुत क्लीनली ऑपरेट हो, जो टेस्टिंग आप परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। जो आपके जो टेस्ट हो, उसका हर एक का रिजल्ट आपको क्लियरली विजिबल हो, उसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो। सही है। कंट्रोलेबल हो, ये प्रॉपर्टीज है सिंपल के आपके पास जो टेस्टेबिलिटी है, जो टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। इसके अंदर डिग्री टू विच टेस्टिंग कैन बी ऑटोमेटेड एंड ऑप्टिमाइज। ठीक है। अच्छा, टेस्ट जो है दो तरीके के होते हैं। एक ऑटोमेटेड होते हैं, यानी हम सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे होते हैं, उसमें ज़रा आसानी हो जाती है। और एक मैनुअली भी करवा रहे होते हैं। ठीक है। डीकम्पोजिशन, यानी टेस्टिंग कैन बी टारगेटेड, यानी आप टेस्ट को जो है वो सारी टेस्टिंग एक साथ परफॉर्म ना करें, उसको जो है आप मैनेजेबल वे के अंदर डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। सिंपल होना चाहिए टेस्ट आपका। इसके अंदर जो है ना, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स कोई सॉफ्टवेयर है तो उसके अंदर आप टेस्ट को पार्ट्स में करके करेंगे तो इजीली जो है वो मैनेजेबल होगा। ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ फ्यू चेंजेस आर रिक्वेस्ट ड्यूरिंग टेस्ट। मतलब इतना स्टेबल होना चाहिए उसके अंदर के जो आपके पास चेंजेस ऑकर हो रहे हैं, या वो थोड़े थोड़े करके आप टेस्टिंग करें। एक साथ अगर आप बड़े पार्ट की टेस्टिंग करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। सही है। और जो टेस्ट वो ऐसा होना चाहिए कि जो है डिज़ाइन के मुताबिक हो, जो आपका डिज़ाइन फेस के अंदर आपने प्रोवाइड किया था उसके मुताबिक। ये इसके अंदर जो है कुछ प्रॉपर्टीज हैं। उसके अलावा ये है कि गुड टेस्ट की भी हम बात कर लेते हैं क्या होता है। सबसे पहली बात, ये हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन एरर। टेस्ट अगर ऐसा नहीं है जिसमें आप एरर ही फाइंड आउट नहीं कर रहे तो बेकार है, नंबर वन। दूसरा ये कि टेस्ट जो है रिडंडेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक टेस्ट आप परफॉर्म कर रहे हैं और वो जो है आपको बार बार करना पड़ रहा है। तो ये जो है, अगर बार बार करना पड़ रहा है इसका मतलब आपने टेस्ट सही डिज़ाइन नहीं किया। सही है। हाँ, बेस्ट ऑफ द ब्रीड, इसके अंदर ये भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी कि जो आप परफॉर्म कर रहे हैं वो जितना भी बेहतर हो सके एक ही दफ़ा के अंदर उसका रिजल्ट आ जाए। A good test should be neither too simple nor too complex। यानी टेस्टिंग के अंदर इतना सिंपल और नॉट टू कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब मिडिल लेवल के ऊपर हमें रखना है। और इसकी जब हम एग्जाम्पल देखेंगे जो अभी हमने बातें की तो बात समझ। अच्छा, टेस्ट केस डिज़ाइन में तीन चीज़ होती है। ऑब्जेक्टिव होता है, क्या होता है कि जो एरर है वो अनकवर हो। क्राइटेरिया होता है
ठीक, आपके पास जो है पूरा का पूरा जो टेस्ट आप परफॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर तमाम चीजें जो है कम्प्लीटली परफॉर्म हो जाए। सही है। और आपका ये ना हो कि एक टेस्ट इतना लंबा आप परफॉर्म किए जा रहे हैं, उसमें एफर्ट भी लग रहा है, टाइम भी लग रहा है। तो ये तीन प्रॉपर्टी जो है हम टेस्ट केस डिजाइन के वक्त जो है वो देखते हैं या कंसिडर करते हैं। अच्छा, ये एग्जाम्पल जो है वो मैंने इधर दे दी है ताकि आपको पता चल जाए कि अगर कोई सिनारियो होता है तो टेस्ट केस कैसे। सिनारियो का नाम बता देता हूँ इसमें। अच्छा है ये इजी, सिर्फ थोड़ा सा समझना है। टेस्ट केस डिजाइन एग्जाम्पल, इसमें टेस्ट केस डिजाइन की एग्जाम्पल क्या है, हम करते हैं डेवलप करते हैं टेस्ट केसेस अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन। तो इसमें अब मैं आपको बताता हूँ। इसमें पहले तो कोई आईडी होगी। ये नॉर्मली ये अगर आप ऑटोमेटेड कर रहे हैं तो सिस्टम जनरेटेड होगी डॉक्यूमेंट के ऊपर, ये यानी वो डायरेक्ट पेज के ऊपर कर रहे हैं। नॉर्मली वर्ड वगैरह के ऊपर भी हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये टेस्ट डिज़ाइन किया था, इसकी ये रिपोर्ट है। एक्चुअली टेस्ट डिज़ाइन जो है उसकी हम, ये प्लान भी है, इसके अंदर स्टेप्स भी हैं, और इसका जो आउटपुट है वो क्या है, ये सारी चीज़ इसके अंदर आनी। तो देखें, इसमें पहले एक आईडी देते हैं, फिर नेम देते हैं। अच्छा, नेम जाहिर करता है कि ये किसके मुतालिक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मुतालिक है चेंज पासवर्ड के। सिस्टम कौन सा है, सिस्टम हम हाँ अपना नाम देंगे, फेसबुक है तो हमारा अपना सिस्टम होगा, एचआर सिस्टम। डिजाइन बाय डेवलपर ने किया है, एग्जीक्यूटर ये टेस्टर करेगा। सही है। ये किसका सिस्टम है, पासवर्ड सेटिंग का सिस्टम है, उसका एक पार्ट है जो हम टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। इस डेट को हमने डिजाइन किया था, इसको हमने इसको टेस्ट करके देखा है। तो ये सिंपल सी ये कुछ हुई। अच्छा, दूसरा उसकी लिखते हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ये हमें सब कुछ बता देती है कि ये जो है किस तरीके से परफॉर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर कंडीशन उन्होंने प्री कंडीशन डिफाइन की है कि यूजर करंट पासवर्ड इज 1 2 3 4 5 6। यूजर इंटर हिज न्यू न्यू पासवर्ड। सिस्टम डिस्प्ले मैसेज दैट पासवर्ड हैज बीन चेंज, और नॉर्मली यही होना चाहिए। अब आप देखें, ये एक छोटी सी एग्जांपल आप ही लोगों के सॉफ्टवेयर के हवाले से भी हो सकती है, क्योंकि हम लोग ये पासवर्ड वगैरह दे रहे होते हैं, आप लोग तो बना रहे होते हैं फॉर्म्स। तो उसमें जो है वो ये टेस्ट किस तरीके से परफॉर्म होता है, वो चीज़ जो है वो हम इसमें देख सकते हैं। तो इसमें जो है ये जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 स्टेप का टेस्ट था। तो हर स्टेप जो हमने इसको सिंपल से इंग्लिश में लिख दिया। पहला एक्शन क्या है, क्लिक ऑन द सेटिंग बटन। ये जर्नल आप जो है करते हैं ये मोबाइल वगैरह पे करते हैं। एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स क्या है कि सिस्टम शुड शो द पेज इन वेयर द ऑप्शन ऑफ चेंज पासवर्ड। जब सेटिंग बटन क्लिक करा तो आपको वो चेंज पासवर्ड का ऑप्शन नजर आना चाहिए। अच्छा, लेस देन 1 मिनट रह गया। सही है, ये लाइन मैं पूरी करता हूँ, फिर उसके बाद जो है ना इसको दोबारा, देर इज एन ऑप्शन ऑफ चेंज पासवर्ड। एक्चुअल रिजल्ट क्या होगा कि क्या आपको वो मिल गया, देर इज एन ऑप्शन रिजल्ट ऑफ चेंज, ये एक्चुअल रिजल्ट। अगर हो गया तो हमने कर दिया इसको पास, यानी पहली स्टेप को हमने पास कर दिया। सही है। और उसके बाद क्या है, दूसरे स्टेप में क्या है, क्लिक ऑन द चेंज पासवर्ड। आप बिल्कुल वही कर रहे हैं, इसके अंदर जो हम